मध्य प्रदेश के मामा के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी एक मामा का उदय हुआ है। मामा को लेकर ही पहला सवाल पूछूंगा। हाटी को जनजातीय दर्जा दिलाने में भाजपा एक पूरी तरह से कामयाब रही है। एक वक्त था जब इसी नाम को लेकर विधानसभा में आपके ऊपर तंज कसा गया था। अब जनता ने आपको ये खिताब के रूप में दिया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मामा भांजे का रिश्ता एक बहुत पावन रिश्ता है और बहुत मजबूत रिश्ता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और कुछ लोगों ने इस तरह से इस रिश्ते को एक रूप देने की कोशिश की जिसमें अच्छा भाव नहीं आता था। लेकिन जब मैं सिरमौर गया तो सिरमौर के लोगों ने बहुत प्यार दिया और फिर मैंने खुद ही मंच से कहा कि सिरमौर वालों ने मुझे मामा कहा है, तो मैं भी अपने सभी भांजों को नमस्कार करता हूँ, भांजियों को नमस्कार करता हूँ। और रिश्ता आज से ये कायम है और मामा की ज़रूरत जहाँ सिरमौर वासियों को होगी वहाँ जो है वो मामा हमेशा खड़ा होगा। और उस दृष्टि से आज वो सारी चीज़ें आगे बढ़ कर के जब हाटी का दर्जा यानी कि ट्राइबल का दर्जा लगभग 2.5 लाख की पॉपुलेशन को वहाँ पर केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय जी की ओर से जब मोहर लग गई उस पर, तो सब लोगों ने अपनी भावनाएं उसी तरह से व्यक्त की है कि सिरमौर का मामा कैसा हो। तो हमने उस रिश्ते को स्वीकार किया है और उस रिश्ते को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। कभी हम महाभारत देखा करते थे, उसमें जिक्र आता था मामा का रोल बहुत अच्छा नहीं है। वर्तमान राजनीति की बात करें, जिस तरह से पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी भी मन से जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं सिरमौर की राजनीति में भांजे मामा का साथ नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है 2024 के चुनावों को लेकर भांजे मामा के साथ चलेंगे? लेकिन ऐसा देखिए, एक बात कहूँ मैं कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ये मुद्दा जो था ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के ही लिए नहीं था। ये उस क्षेत्र की लगभग 56 वर्षों से चली हुई एक मांग थी और भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय था और वहाँ की आवश्यकता भी थी। इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करना ये राजनीति से मैं समझता हूँ कि बहुत ऊपर है। हमने भावनाओं का सम्मान किया है। राजनीति आती रहती है, जाती रहती है, ये सारी चीज़ें आगे पीछे चलती रहती है, लेकिन उस इलाके की एक बहुत लंबित मांग को पूरा करने में हमें सफलता मिली है और उसके लिए मैं सभी वहाँ की जनता को जो उससे लाभान्वित हुई है उनको बधाई देता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सांसद महोदय, विधायक महोदय, सब लोगों ने योगदान दिया, सभी को बहुत बहुत आभार और बधाई। हाटी के मामा से आप आज सिरमौर के मामा बने हैं, हिमाचल प्रदेश के मामा बन पाएंगे? देखिए, मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के अभी नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हमने एक भावनात्मक दृष्टि से एक मुद्दे का समाधान करने में सफलता हासिल की है और उन्होंने इस प्रकार से उन भावनाओं को व्यक्त किया है और मैं उनका सम्मान ज़रूर करूँगा। इन दिनों हिमाचल प्रदेश बाढ़ जैसी त्रासदी से भी जूझ रहा है। पक्ष की बात करें, वो कह रहा है केंद्र से जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है। विपक्ष की बात करें, विपक्ष कह रहा है सहयोग मिल रहा है, सरकार उस सहयोग को देख नहीं पा रही है। सवाल जनता का है, जनता किस पर भरोसा करे? देखिए, मैं एक बात कहूँ, हिमाचल के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ कि प्रदेश में विपक्ष का नेता केंद्र में जाकर के हिमाचल की हित की बात करने के लिए एक बार नहीं अनेक बार गया। इस त्रासदी के दौरान गृह मंत्री से मिला, राष्ट्रपति जी से मिला और जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको मिले ही नहीं, उनको हिमाचल प्रदेश में आने का निमंत्रण देने के साथ साथ उनको हिमाचल प्रदेश में उनको लेकर के भी आए, हम साथ ही आए और पूरा जो नुकसान हुआ उसका जायज़ा भी उन्होंने लिया और हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारी मदद भी दी। गृह मंत्री जी से जब बात की तो उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग हिमाचल प्रदेश में राहत के रूप में हिमाचल की जनता को दिया है जो प्रभावित परिवार हैं। ऐसे में उसके बावजूद भी इस बात को बार बार कहना, विपक्ष ने साथ नहीं दिया, केंद्र ने साथ नहीं दिया। मुझे मालूम नहीं कि क्या कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता कहने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है, सबको मालूम है। आज हिमाचल प्रदेश में जो पैसा दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, वो केंद्र सरकार के योगदान है और हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी के दौरान जो नुकसान हुआ है,
चाहे हमारे पुल हैं, चाहे वो सड़कें हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन जो डैमेज हुए हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा कि एक पैसा प्रदेश से नहीं लूँगा, सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार इसका वहन करेगा। और लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की क्षति आंकी जा रही है। मुझे एक्चुअली जो है, जो विशेष तौर से सड़कों का ही बोल रहा हूँ मैं, सड़कों और पुलों का। और उनका ये कहना कि जो हमारे नेशनल हाईवे के दायरे के 1 किलोमीटर के अंतर्गत पुल जो डैमेज हुए हैं वो भी हम बना करके देंगे। और फिर से ऊपर से 400 करोड़ रुपए CRF का हिमाचल प्रदेश के लिए पैसा सीधा देना सड़कों के लिए, जो स्टेट की जो रोड्स हैं उनको ठीक करना जो टूटी हुई है, और सेब के सीज़न में उनको मुरम्मत करना, उनको चालू करना, उनको शुरू करना, ताकि बागवानों को कठिनाई ना हो। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, अगर केंद्र की मदद होने के बावजूद भी अगर प्रदेश में कांग्रेस के नेता इस बात का जिक्र करते फिरें कि हमें कुछ नहीं मिला, मदद नहीं मिली, तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस पर मेरा कड़ा एतराज़ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे पर आप अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। जो लोक निर्माण मंत्री हैं वो कह रहे थे हाथी के पाँव में सबका पाँव, मुख्यमंत्री वहाँ थे, मैं वहाँ था, अधिकारियों की आवश्यकता क्या? अधिकारी किस बात के लिए है आखिरकार? उनको एक एक महीने का लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। स्पष्ट करें क्यों नहीं थे? जब केंद्रीय मंत्री नुकसान का जायजा लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री वहाँ पर, विभाग के मंत्री वहाँ, PWD मंत्री वहाँ पर थे स्टेट के, और उसके बावजूद वहाँ पर अधिकारी ना आए, ये आज से पहले कभी देखने को, और उसके बावजूद इस बात को ज़बरदस्ती जस्टिफाई किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सोच को मैं तो हैरान हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं आखिरकार। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उसका जिक्र करते हैं, लेकिन नहीं आया अधिकारी कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम थे, आप थे, लेकिन आपको विभागों के आंकड़े वहाँ पर मालूम नहीं थे। कितना पैसा कहाँ से, किस महकमे से आया, कितना पैसा जो है वो किस मद के अंतर्गत यहाँ पर आया है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या भेजा गया है, इन सारी बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से विक्रमादित्य जी की बातें ऐसी हैं कि वो पल में कुछ कहते हैं, पल में कुछ कहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में बार बार उनको मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि कहने से सड़कें ठीक नहीं होंगी। आपका संबंध भी सेब वाले इलाके से है। लोग अपना सेब नाले में फेंक रहे हैं, और नाले वाले फेंकने वाला आदमी है उसको पुलिस थाने में आप बिठा रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने सरकार को बदनाम कर दिया। सरकार तो बदनाम होगी ही जब लोगों का सेब जो है वो मार्केट नहीं पहुंचेगा, जब लोगों का सेब सड़ करके पेड़ में या घर में ही समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में क्या बागवान चुप रहेंगे क्या? इसलिए मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ कि बोलने से ज़्यादा काम करें, ये सड़कों को ठीक करें, ताकि बागवानों को फसल मार्केट में पहुँचाने में कठिनाई ना हो। ये आवश्यक है। अधिकारी क्यों नहीं आए, ये आप लोगों की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रदेश सरकार की। और जहाँ जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। शब्द जो है हम भी कह सकते हैं, जिसके कारण फिर उनको बहुत परेशानी होगी। इसलिए बेहतर होगा काम पर ध्यान दें, और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, और वो अपना काम करें और अच्छी तरह से काम करें। ये प्रदेश की जनता चाहती है। बहुत बोलते थे सड़कों के बारे में पहले, आज सड़कों की हालत क्या है देख करके भी आइए और लोगों से सुन करके भी आइए। जरा आप सहयोग की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। राजनीति करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जहाँ गलत करेंगे वहाँ बोलेंगे। क्या चाहते हैं कि भाई वो कि विपक्ष के मुंह बंद कर दिए जाए? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अगर गलत तरीके से वहाँ पर राहत कार्य में सारी चीज़ें हो रही हैं, पैसा कांग्रेस के नेताओं को हाथ में दे करके बांटा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को ही पैसा बांट रहे हैं, ये छोटे विषय नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों की बात आएगी तो हमारे पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र होगा, फिर बहुत खराबी होगी। हम चाह रहे हैं कि राहत का इस वक्त का ये दौर ईमानदारी से करें, और वो कोशिश करें जो प्रभावित लोग हैं, सही मायने में प्रभावित लोग हैं, उनको मदद करें, उनको राहत पहुँचे।
ये बहुत आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष के विषय में एक बात कही जा रही है, उनकी ही पार्टी के कुछ नेता उनको प्रदेश का नेता अभी भी बनने नहीं दे रहे हैं। जहां तक उनके दौरों की बात है, उनके दौरे मंडी तक सीमित कर दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी तो हमने इस बात को देखा कि नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी कुल्लू में हुआ है, शिमला में हुआ है और सोलन में हुआ है, सिरमौर में हुआ है। मैं शिमला का भी दौरा करके आया हूँ, मुख्यमंत्री जी अभी गए नहीं, और जो मंत्री बहुत बातें कहते हैं अभी तक खुद भी वो गए नहीं। हम सोलन का दौरा करके आए हैं, सोलन में भी वो गए नहीं, और उसके पश्चात अब हमारा कांगड़ा और चंबा जिला का भी दौरा आने वाले समय में होने वाला है। तो इसलिए हम सब जगह जा रहे हैं, और मेरे पास जो जिम्मेवारी है पूरे प्रदेश की है, और प्रदेश में जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम आवाज़ उठाने के लिए हमेशा वहाँ पर पहुँचेंगे। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।